सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 में आपका जो पाठ है, पाठ नंबर 11, और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो उसमें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं बाल गोविंद भगत के, उस पाठ्य पुस्तक के जो है प्रश्नों को हम इसमें समझते हैं। पहला प्रश्न है कि खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। कि बाल गोविंद भगत को साधु की संज्ञा है वो क्यों दी। हालांकि वो तो गृहस्थ जीवन को जीने वाले थे, लेकिन फिर भी उनकी विशेषता है कि बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधुता की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वे कबीर को अपना साहब कहते थे, यानी अपना गुरु मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। हालांकि वो बिना किसी से कोई झगड़ते नहीं थे, उनका साफ सुथरा व्यवहार था और कभी कोई गलत नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ते थे। वे किसी भी चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, यानी किसी चीज़ को लेकर किसी की चीज़ को लेकर उपयोग में नहीं लाते थे। वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। गुरु यानी साहब या भगवान जो भी कह सकते हैं, उसका अधिकार मानते थे, परमात्मा की दी हुई मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता के व्यवहार के कारण उन्हें साधु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए बाल गोविंद भगत को ग्रस्त होते हुए भी जो है लेखक ने उन्हें साधु की संज्ञा दी है। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र की मौत से आहत पतहू का अर्थ होता है पुत्रवधू, अपना शेष जीवन भगत की सेवा में रहते हुए बिताना चाहती थी। हालांकि जो है बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उनकी पुत्रवधू है वो विधवा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने ससुर को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वह भगत को नहीं छोड़ना चाहती थी, वह जानती थी कि वो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है ना। और इसका कारण है, अगर हम पॉइंट्स में उत्तर देखें तो इसमें है कि बुढ़ापे में भगत को भोजन कौन कराएगा, यानी उनकी सेवा कौन करेगा, उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो उनको सहारा कौन देगा। देखा जाए तो वृद्धावस्था में ही सबसे ज़्यादा लोगों को सहारे की आवश्यकता होती है, और वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो अपनी पतहू या पुत्रवधू के बारे में सोच रहे थे। वो उसका जीवन है वो नहीं चाहते थे कि उनकी सेवा में गुजार दे, बल्कि वो चाहते थे कि पुत्रवधू है वो कोई अन्य लड़का देखकर दूसरी शादी करके अपना घर बसा लें। और बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, यानी बीमारी में उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र है वो चल बसा था। पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे, इस प्रकार पतेहू भगत का सहारा बनकर वही वैधव्य जीवन है वो काटना चाहती थी। तो इसके कारण है उनकी पुत्रवधू है वो बड़ी चिंतित थी। फिर है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की थी। बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की कि मृतक पुत्र को उन्होंने सबसे पहले तो आंगन में चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, यानी जो है उनको दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का दुख नहीं जताया, बल्कि अपने पुत्र को आंगन में लेटाकर उसको सफ़ेद कपड़ा यानी कफन से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिराने एक दीपक भी जलाकर उन्होंने रख दिया, जो है मृत्यु के पश्चात ऐसा किया जाता है। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, यानी जो है विरहणी है वो प्रियतम से जाकर मिल गई है, तो ऐसे में तू रो मत, और अपने प्रेमी या ईश्वर से जाकर मिल गई, इसलिए तू भी उत्सव मना, बल्कि ये तो उत्सव मनाने का दिन है। यानी कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भगत है वो परमात्मा की इच्छा को सर्वोपरि मानते थे, यानी उनके अनुसार है कि परमात्मा की इच्छा थी कि उनका पुत्र है वो जो है भगवान के घर चला जाए या परमात्मा के घर चला जाए। पतहू को समझाते हुए है कि ये समय रोने का नहीं होकर उत्सव मनाने का है, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा थी। फिर अगला प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 60 वर्षीय बाल गोविंद भगत एकदम गोरे चिट्टे और मझोला कद यानी साधारण कद काठी या मीडियम जिसे कह सकते हैं। उनके बाल पके हुए थे, यानी सफ़ेद बाल थे, उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं रखते थे, यानी वो कोई जटाएं नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे और कपड़ों के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी यानी जो है घुटनों से ऊपर वाली धोती कह सकते हैं, और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी उनकी
पहनी होती थी और जो कि आगे से कानों की जगह से खुली होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली यानी ब्लैक कंबल या काला कंबल ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक है वो लगाते थे, जो रामानंद के भगत होते हैं, और उनकी जो परंपरा के अनुसार जो तिलक लगाया जाता है वो तिलक लगाते थे। गले में तुलसी की बनी जो है बेडोल माला है वो डली रहती थी। अब गाँव में जैसी माला मिलती थी तुलसी की, तो वो बेडोल माला भी पहनते थे। और इसी तरह साधु वेश में वो रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था, यानी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था, यही उनके जीवन का सत्य था। फिर अगला प्रश्न कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा था, यानी उनका जीवन है वो एक तरीके से चलता था। भूल कर भी वो दूसरे की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान करके लौटना ही उनकी दिनचर्या में शामिल था। ये चाहे सर्दी हो या गर्मी या बरसात, उनका नित्य क्रम एक जैसा ही रहता था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। जब सर्दी में हम सब माघ महीने की सर्दी अत्यधिक ठंड वाली होती है, जिसे हम दिसंबर या जनवरी की ठंड कहते हैं, और हम रजाइयों में दुबक कर रहना चाहते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे में भी जो है दूर पर नदी पर वो नहा कर आते थे। और फिर गांव के अंदर ही एक पोखर यानी कह सकते हैं तालाब, उसकी जो मुंडेर होती थी उस तालाब की मुंडेर के बेड पर फिर वो भगवान के भजन या कबीर के दोहे वो गाते रहते थे। दांत किटकिटाने वाली ठंड में टेर लगाते, टेर लगाना यानी गाना, खंजरी बजाते और समय उनके माथे से श्रम बिंदु चमक उठते थे। श्रम बिंदु यानी कि कहने का मतलब है ऐसी ठंड में भी वो इतने श्रम या मेहनत से गाते थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं वो आ जाती थी। उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते थे। उपवास रखना यानी वो भूखे रहते थे, लेकिन उनके जो है पुत्र की मृत्यु के पश्चात वो गंगा स्नान पर गए थे, जो कि जिसे हम कह सकते हैं हरिद्वार वगैरह। तो ऐसे में वो 30 कोस यानी एक कोस पे करीबन 3 किलोमीटर होता है, 3 से 3.25 किलोमीटर, तो 30 कोस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80-90 किलोमीटर है वो वहाँ जाते थे और रास्ते में बिना कुछ खाए वो वापस लौटते थे। ये प्रक्रिया में उनको 4 से 5 दिन उनको लग जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं खाते थे। मरणासन स्थिति में वही जवानी वाली आवाज़, वही नियम लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे कि वो बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी उनके नियम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। बुखार की अवस्था में भी वही गाते रहे, खंजरी बजाते रहे, और एक दिन उन्होंने ऐसे ही शरीर अपना त्याग दिया। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता ये थी कि वे कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। वो इतनी तन्मयता से गाते थे कि वो पूरी तरह से वो सुंदर जो है साधारण पद है कबीर के, वो भी सुंदर रूप ले लेते थे, जिसे सुनकर लोग, बाल बच्चे, औरतें और पुरुष सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कपकपाने लगते थे, यानी जैसे वो गीत गाना शुरू करते थे या कह सकते हैं पद गाना शुरू करते थे, और उनकी आवाज़ को कानों में पड़ते ही औरतें भी उनके साथ गीत गाने या दोहे गाने लग जाती थी। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। जब बाल गोविंद भगत की जो है गायन की आवाज़ है कृषकों के कानों में पड़ती थी, तो वो भी फिर और तन्मयता के साथ तीव्रता से काम है वो खेतों में करने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती थी, यानी वो इतना मधुर आवाज़ में गाते थे और लोगों को वो पूरी तरह से उल्लास और उत्साह से भर देते थे। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कान की ओर, यानी ऐसा मान सकते हैं कि जब वो गाते थे तो उनका परमात्मा से जैसे उनका सीधा संपर्क हुआ करता था, और उनके गायन का जो तीव्रता जो स्वर होता था, ऐसा लगता था कि ध्वनि आकाश की तरफ जा रही है और दूसरा स्वर लोगों की कानों की तरफ, तो वो लोगों को पूरी तरह से प्रभावित कर देता था। फिर है कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये आपका। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे या विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है कि वे प्रसंग हैं इस प्रकार, यानी जो समाज के नियम, वो नियम जो कि फालतू में जो है दिखावटी नियम है, आडंबर से भरे हुए हैं। तो बाल गोविंद भगत एक सच्चे साधु थे और वो कोई ढोंगी साधु
साधु नहीं थे, बल्कि ऐसे साधु थे कि उन्होंने महिला और पुरुष में भी कोई भेद नहीं किया, अपने पुत्र और पुत्रवधू में किसी प्रकार का भेद नहीं किया। और इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि मृतक पुत्र की चिता में पतहू से आग दिलवाई। जैसे मुखाग्नि होती है, मृत्यु के पश्चात जो चिता पर मृत शरीर को लिटाया जाता है तो पुरुष आग देता है, लेकिन उन्होंने उस समय के दौरान भी उन्होंने अपने पुत्र वधू से आग दिलवाई, यानी मुखाग्नि दिलवाई। और उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से उन्होंने नकार दिया, जो स्त्रियों को शमशान पर जाने में निषेध मानती थी। यानी स्त्रियां जहां शमशान घाट की तरफ नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने उस सामाजिक परंपरा को बड़े साहस के साथ तोड़ दिया और इसको उन्होंने अपने पुत्र वधू को ये काम करने दिया। विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा को पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, और जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतहू को पुनर्विवाह का आदेश दे दिया कि तुम जाकर जो है उसके भाई को बुला दिया और कहा कि तुम अपनी बहन की जो है दूसरी शादी कर देना। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे, जो जब वो गंगा के लिए जाते थे और लगभग 4-5 दिन की जब उनकी यात्रा होती थी तो वो कहीं रास्ते में भोजन नहीं करते थे, बल्कि वो घर आकर ही वापस भोजन करते थे। और इस दौरान जो साधु संत जो उनकी मंडली जाती थी साथ में, जिनके साथ वो जो है चले जाते थे, वो साधु या सन्यासी है, वो मंडली है, लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेती थी, लेकिन वो इसके विरोधी थे। तो उनकी अपना व्यक्तित्व था। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बाल गोविंद भगत को उस समय के समाज से अलग बताती है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो पुरानी कई परंपराएं या सामाजिक रीति रिवाज है उसको भी उन्होंने, जो उन्हें उचित नहीं लगा उसका भी उन्होंने जो है पालना नहीं की। फिर धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र बताइए या प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई, धान यानी चावल। धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस प्रकार मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पूर्वाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियाँ सुनाई देती थी, और स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे भी झूम उठते थे जब वो उनका गायन है वो सुनाई देता था। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। कलेवा यानी नाश्ता या भोजन, जो कि उनके पति जब खेतों पे काम करते थे तो वो लेके जाया करती थी, और जब खेतों में उनके पति काम करते थे तो वो मेड़ पे बैठी हुई इंतज़ार करती थी, और अचानक से उन्हें जब बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई देता था तो वो साथ में वो भी अपने स्वाभाविक रूप से गाने लग जाती थी। खेतों में हल हाँकते कृषकों के पांव एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की अंगुलियां विशेष क्रम से चलने लगती थी। ये उनके स्वर लहरी का जादू था, या कह सकते हैं बाल गोविंद भगत की संगीत का जादू था कि सभी लोगों के जीवन को वो पूरी तरह से प्रभावित करता था। और प्रभावित भी कैसा, एक जिसे हम कह सकते हैं ना सकारात्मकता के तौर पे सभी जो है उनका आदर और सम्मान करते थे, और उन्हीं के जो है उनके संगीत से उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा था। फिर है पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, अपना गुरु, अपना भगवान मानते थे, और उन्हीं के निर्देशों का यथासंभव वे पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कि कनपटी तक जाती थी, यानी पहला उदाहरण ये है। दूसरा, कबीर के रचित पदों को ही गाते थे, वो कबीर के दोहों और पदों को गाते थे। वो उन्हीं के बताए आदेशों पर चलते थे या आदर्शों की पालना करते थे, जो कि कबीर ने जिन आदर्शों की पालना की है और वो उन्होंने भी उन आदेशों की पालना की है। और खेतीबाड़ी में जो कुछ पैदा होता था उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते थे, और वहाँ से जो प्रसाद रूप में प्राप्त होता था उससे वो अपना जीवन का निर्वाह करते थे। और कबीर के दरबार से तात्पर्य है कि जहाँ बाल गोविंद भगत जहाँ रहते थे वहाँ से थोड़ी सी कुछ मील दूर है वो कबीर साहब का मठ था, कबीर मठ था, और वहाँ पर जो है वो जाते थे और अपना जो है फसल का हिस्सा है वो वहाँ पर भेंट चढ़ाते थे, और बदले में जो वापस जो उनको दिया जाता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना अधिक प्रभाव था कि उन्हीं की तरह उन्होंने रूढ़ियों का विरोध भी किया। कबीरदास जी ने हमेशा सामाजिक परंपराओं का विरोध किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उन्हें जो बुराइयां हर धर्म में जो दिखी है उन्होंने उसको सीधे तौर पे जो है विरोध किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी कई धार्मिक मान्यताओं, कई पुरानी रूढ़ियाँ का विरोध किया था। और वहीं अगर हम बाल गोविंद भगत को भी देखें तो उन्होंने भी अपने पतोहू के द्वारा जो है पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई, इसके साथ ही पुनर्विवाह के लिए उसको अपने पियर की तरफ भेज देना, अपनी सेवा के लिए नहीं रखना, और जो है उनके तरीके इस प्रकार से थे। तो और जैसे परमात्मा के प्रति उनको अत्यधिक प्रेम था, तो पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी वो जो है स्वयं जो है संयत रहे, और साथ में जो है पुत्र की
की मृत्यु के पश्चात उसे पुष्प और कफन उड़ाकर वो उत्सव की तरह जो है नाचने लगे थे। और वहीं पतोहू को भी कह रहे थे कि तू भी रो मत, ये परमात्मा की इच्छा थी और ऐसे में तू भी उत्सव मना। तो ये सारा जो है वो परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध करने वाले थे। फिर है आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी ग्रस्त जीवन में रहते हुए साधु थे। कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी, यानी आडंबर यानी दिखावा या जो है ढोंग जिसे कह सकते हैं। उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा, इस आधार पर भगत ने भी उसे अपना लिया होगा। भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी और कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। तो ये जो है बाल गोविंद भगत को ये चीज़ें हैं हमें जो है दिखाई देती है। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भगत ने को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी। कुरीतियाँ यानी समाज के वो नियम जो कि फालतू के बने होते हैं और जो है बुराइयाँ बन जाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ बुराइयाँ जो है वो चल रही थी या जो समाज में विद्यमान थी उसका विरोध है बाल गोविंद भगत ने भी किया है। गांव के सामाजिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है गांव का? तो ग्रामीण जीवन अधिकांश कृषि आधारित जीवन है। सूखे पेड़ों पड़े खेतों को देख शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा न होने पर कृषक है वो उदास हो जाते हैं या उदासीन रहते हैं, सॉरी। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादल से घिर आते हैं वैसे उदासीन मन है वो प्रफुल्लित हो उठता है, और जैसे ही रिमझिम वर्षा हुई सूखी धरती की प्यास बुझी वैसे ही संपूर्ण है वो सामाजिक जीवन है या ग्राम्य जीवन है वो उल्लास से भर जाता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण जीवन में जो है कृषक लोग हैं या किसान हैं वो हमेशा बारिश के मौसम में बारिश का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही बारिश आती है तो वो अपने काम में लग जाते हैं और खेतीबाड़ी के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। फिर बाल गोविंद भगत के बारे में कि ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावा के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधार पर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता, बल्कि सच्चा साधु वह होता है जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करता है, यानी जो मीठा बोले, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो, यानी वो अपना स्वार्थ न देखे बल्कि दूसरों का हित देखे। दूसरों के कल्याण की भावना जिसके मन में हो निहित होती है वो साधु होता है। बाह्य आडंबर से दूर सीधा और सरल स्वभाव होता है, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। उपदेशात्मक जीवन में जैसे दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा आचरण स्वयं भी करना होता है, तो वही सच्चा साधु है। लोभ स्वार्थ से दूर त्यागपूर्ण जीवन जीता है और सांसारिक जीवन में रहते हुए आचरण से व्यक्ति जो है वो साधु हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि साधु के लिए निश्चित वेशभूषा हो, बल्कि साधु की वेशभूषा से कोई साधु नहीं रहता, बल्कि साधु जो है स्वभावगत जो हमारे अंदर जो गुण होते हैं, अच्छा आचरण होता है, वो व्यक्ति साधु माना जा सकता है। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो मोह में व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। उसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है, वह किसी के प्रति हो सकती है या हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य होता है, सार्वभौमिक यानी सब जगह मौजूद है और ये सच है। इसमें स्वार्थ नहीं अपितु प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है, यानी प्रिय के बारे में जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम होता है तो उसमें उसके बारे में सोचा जाता है, उसका बुरा कभी नहीं सोचा जाता है। इसे भगत के जीवन के आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि भगत को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति की तरफ वो विलाप नहीं करते, अपितु उनका प्रिय पुत्र इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हुआ मानकर वो गीत गाते हैं। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये तो उनके प्रिय के लिए प्रसन्नता की बात है। तो वो संसार से मोह नहीं करते, बल्कि उन्होंने संसार के शाश्वत सत्य को है वो स्वीकार कर लिया, और ऐसे में पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी वो जो है साधारण तरीके से कह सकते संयमित रहे और उन्होंने किसी प्रकार का कोई आडंबर या दिखावा नहीं किया। पुत्र की मृत्यु पर उनकी पतेहू और अपने बुढ़ावे का सुख का मोह होता तो वो कदापि उसे भाई के साथ पुनर्विवाह के लिए नहीं भेजते, और अपने आत्मीय के हित के लिए उनका प्रेम है वो प्रबल हो उठा और उसे मायके भेज दिया। ये उनकी प्रेम की पराकाष्ठा थी कि पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो पुत्र वधू है उसे अपने पियर भेजने के लिए उन्होंने उसके भाई को संदेश भेजा और उससे कहा कि तुम इसे अपने पियर की तरफ ले जाओ और कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके साथ शादी कर देना, और इस प्रकार से उसका ग्रस्त जीवन है वो पुनः बच जाएगा। और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोका कि
वो नहीं चाहते थे कि वो उसके जीवन को बर्बाद कर दें, बल्कि यहाँ पर उन्होंने अपने लिए, अपने हित के बारे में नहीं सोचा, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, अपनी सेवा भाव के बारे में नहीं सोचा, अपनी वृद्धावस्था के बारे में नहीं सोचा, और सिर्फ पुत्र वधू से उनको प्रेम था। तो ऐसे में यहाँ पर पुत्र वधू के लिए उन्होंने जो है त्याग का परिचय दिया, और इस प्रकार से ये उनकी प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो ये है प्रेम और मोह का अंतर। तो ये था आज का हमारा हिंदी का वीडियो, और आपको समझ में आएंगे या आपके लिए ये प्रश्न उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।